हेलो निकमो, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर हमारे पास क्या, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। मेरे बच्चे ये एक नई बुक से है, न्यू बुक से जो आपकी एक्सप्लोरेशन लगी है उससे ये चैप्टर मैं आपको कराने जा रहा हूँ और इसके अंदर सब कुछ हम कवर करेंगे मेरे भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके लिए रह जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद आप ही सारे काम करने शुरू हो जाओगे और आज आपको फर्क पता चलेगा इम्प्योर एंड प्योर के अंदर एक्चुअली में फर्क होता क्या है। क्या हम भी, हमारे लिए इम्प्योर अलग है या फिर कि सबके लिए इम्प्योर और प्योर अलग होता है। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है। तो आइए डिस्कस करते हैं उसको। तो पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या बला है। तो भैया मैटर, भैया देखो पहली बात तो ये एक वो वाला मैटर नहीं है जो हम कहते थे भाई साहब मैटर हो गया दो बंदों के बीच, वो वाला मैटर नहीं है। वो मैटर क्या होता है, नॉन लिविंग, वो बेसिकली हमारे पास कोई मैटर है ही नहीं। वो ये वाला मैटर है जिसके पास क्या है, अपना मास है और क्या है हमारे पास, जो आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। मतलब मेरे बच्चे दो बच्चों के बीच मैटर हुआ, वो दिखता नहीं है आपको, ये आपको दिखता भी है और इसका स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। जरूरी नहीं है दिखे, लेकिन 90% केस में दिखता भी है मेरे बच्चे। मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे देखो ये इस इन्वायरमेंट में स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इसका कुछ वेट है, मास है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर। ठीक है, तो उस वाले मैटर की बात नहीं कर रहा। अरे भाई साहब मैटर हो गया मेरा तो कल परसों किसी से, अरे नहीं, ठीक है, ये वाला मैटर नहीं होता। अच्छा, अब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, आप कहोगे जी मेरी वो जीएफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, उसका मास भी है। तो मेरे भाई मेरे तेरे दिल में स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो नहीं, ठीक है, दिल में स्पेस नहीं। हाँ, रियल वर्ल्ड में तो अगर देखा जाए तो वो भी मैटर है, लेकिन दिल में नहीं, दिल में नहीं, दिल वाली बात को नहीं लेना मेरे भाई यहाँ पर। तो चलते हैं हम आगे मेरे भाई। कुछ भी ऐसी चीज जैसे हवा है यहाँ पर, ठीक है, हवा क्या कर रही है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और मेरे बच्चे उसका कुछ मास भी है। इसको भी हम पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने क्या करा, एक बैलून लिया, ठीक है, उसको फुलाकर इन्फ्लेट कर वेट किया उसका और एक बिना उसके वेट किया, तो दोनों के वेट के अंदर डिफरेंस आएगा। जो वेट के अंदर डिफरेंस आएगा वही हमें क्या बताएगा कि एयर हैज ऑल्सो ए मास। स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है, अगर आप ऐसे हाथ हिला के देखोगे तो आपको एयर के मॉलिक्यूल्स फील होंगे, तो हो रहे हैं फील, मतलब यहाँ पर है एयर, तो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो भी क्या है हमारे पास, मैटर। चलो मटर नहीं मेरे भाई, मटर नहीं, मैटर मैटर मैटर। तो चलो चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहली बात आती है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरी आती है इम्प्योर सब्सटेंसेस। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करा, प्योर एंड इम्प्योर। अब अगर मैं बात कहूं मेरे बच्चे, आपके घर में एक बढ़िया सा पानी आ रहा है और वो भी सप्लाई का पानी, सप्लाई भी छोड़ो, बढ़िया सा क्या कह सकते हैं, बिस्लेरी का पानी आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, वो पानी प्योर है या फिर इम्प्योर है। देखो आप कहोगे भाई साहब हमारे घर में जो बिस्लेरी का पानी आ रहा है ना, भाई साहब उससे प्योर तो कोई पानी नहीं है, इतना बढ़िया पानी, इतना मीठा मीठा पानी होता है। लेकिन आपको मैं बात बताऊं तो वो भी इम्प्योर होता है, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री की फॉर्म में देखूं तो आज अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आज आप ये नहीं कह सकते कि वो प्योर है। अब आपने केमिस्ट्री पढ़ ली है तो अब आपके लिए वो क्या हो गया, इम्प्योर हो चुका है। क्योंकि प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है मेरे बच्चे, एक ही टाइप के एलिमेंट या फिर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, वो भी फिक्स्ड रेशियो के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। अब जो बोला गया ना इम्प्योर है, आपने ठीक बोला, प्योर है, पीने के लिए बहुत अच्छा है और उसमें कोई ऐसी मिलावट नहीं है जिसकी वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम हो सके। लेकिन अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके अंदर मेरे बच्चे बहुत सारी मिलावट है, बहुत सारे आयंस मिले हुए हैं। H2O के साथ साथ उसके अंदर मेरे बच्चे, H2O के साथ साथ उसके अंदर मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं, कैल्शियम आयन हो सकते हैं और हमारे पास क्लोरीन आयन हो सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी के लिए तो अच्छे हैं, नुकसानदायक नहीं है। और इसको बेटा हम आम लैंग्वेज में, मतलब भैया मैं अगर जाऊंगा तो मैं इसको प्योर ही बोलूंगा, क्योंकि भाई मैं भी आम आदमी हूँ, ठीक है, पार्टी वाला नहीं, लेकिन मैं भी आम आदमी हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, प्योर बोलूंगा। लेकिन केमिस्ट्री कहेगी ना भाई ना H2O है तो H2O होना चाहिए, ये कहाँ से आगे बागड़ बिल्ले ना, बागड़ बिल्ले को दूर करो और ये बागड़ बिल्ले दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ये फर्क होता है हमारे पास केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल पर्सन क्या कहता है, भैया जो मुझे मिल रहा है वही होना चाहिए, बस जो मेरे लिए अच्छा हो। भाई साहब चाहे उसके अंदर कुछ मिला था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिरका मिलता है, ठीक है, अब सिरका के अंदर पानी मिला होता है, सिरका प्योर है, लेकिन एक्चुअल के अंदर सिरके में भी मेरे बच्चे पानी और सिरका विनेगर मिल गया तो वो इम्प्योर होगा। लेकिन वो कहेगा अरे भाई मुझे चाहिए यही था, मुझे नहीं चाहिए भाई वो प्योर, क्योंकि ज़्यादा अगर हम कंसनट्रेटेड लेंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमें जो चाहिए और हमारी कंजप्शन के लिए जो बेस्ट है उसको हमने माना प्योर। लेकिन केमिस्ट्री कहती है ना 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 ना, हम मोलिक्यूल लेवल तक चाहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब केमिस्ट्री क्या कहती है, जैसे देखो अब मेरे पास दो चीज़ें होती है,
एक तो होते हैं मेरे बच्चे मेरे पास एटम्स, और एटम्स से मिलकर बनते हैं मेरे पास एलिमेंट्स, और एक बनते हैं मेरे पास कंपाउंड्स। अगर सेम टाइप के एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइप के एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट। देखो सेम टाइप के एटम, देखो बने दोनों एटम्स ही हुए हैं, लेकिन अगर सेम टाइप के अगर एटम है वो केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे, मैंने एक एग्जांपल दिया, अब ये कैल्शियम है, अगर कैल्शियम 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 है हमारे पास और एक ब्लॉक के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे हमारे पास पूरा का पूरा। जैसे फॉर अच्छा और एग्जांपल ले लेते हैं, एक आयरन की रोड है, उसमें सिर्फ आयरन 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 है, अब आयरन आपस में जुड़ा भी हुआ है, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट बोलेंगे, और कुछ भी नहीं है सिर्फ आयरन के अलावा। एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एटम से दो चीजें मिलती हैं, एलिमेंट बनता है और एक कंपाउंड बनता है। अगर एक जैसे एटम जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट जुड़ते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे, और दोनों ही क्या होंगे, केमिकल बाउंडेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड की डेफिनेशन अगर देखी जाए, अब Mg के साथ क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, MgCl2 हो गया, तो ये कंपाउंड है। अगर यहां पर Mg लिखा तो ये क्या है मेरे पास, एलिमेंट है, सॉरी हाँ एलिमेंट्स है, ये क्या है मेरे पास, एलिमेंट है, ये क्या है मेरे पास, एलिमेंट है। अब MgCl क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, एलिमेंट। और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट ऑफ या एटम ऑफ ए डिफरेंट काइंड ज्वाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, और इसकी रेशियो ना हमेशा मेरे भाई फिक्स्ड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल H2 क्या है, एलिमेंट है, H2 क्या है, एलिमेंट है, O2 क्या है, एलिमेंट है, भैया एलिमेंटल है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर मैं H2O बना देता हूं, यहां पर क्या बनाया मैंने, H2O बना दिया, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब एक और बात सुनो मेरी, आपके घर का पानी हो, चाहे मेरे घर का पानी हो, चाहे ट्रंप के घर का पानी हो, तो हमेशा क्या रहेगा, H2O रहेगा, फिक्स्ड रेशियो रहेगी उसकी, कभी भी रेशियो बदलने वाली नहीं है। इसलिए यहां पर एक वर्ड लिखी गई है, फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। भैया फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगी और डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा, भैया कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसके अंदर। ट्रंप के घर का चाहे किसी के घर का H2O रहेगा। अब ये फर्क होता है बेसिकली हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड में भी और प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। अभी हम ना जब आपको इम्प्योर कराएंगे आपको और चीज समझ में आएगा कि इम्प्योर क्या होता है हमारे पास, और फिर आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आई थिंक आपको यहां तक आ गया समझ में। अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे, एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ, जैसे मैंने भी आपको बताया, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, लेकिन रेशियो फिक्स्ड होगी। यहां एक बात गांठ मान लो, इसमें रेशियो जो है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब ऑक्सीजन जो मैं ले रहा हूं वो भी O2 है, जो आप ले रहे हो वो भी O2 है। अगर O3 हो जाएगा तो बेटा गर्ग हो जाएगा, तो हम नहीं ले पाएंगे उसको। तो ऐसी चीजें समझनी होती है मेरे जानू। तो भैया आगे चलते हैं, आगे 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 इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब हम आगे इम्प्योर, अब केमिस्ट्री इम्प्योर किसको कहती है कि भैया अब दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिल जाते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा कंपाउंड मिल गए बट कोई फिक्स रेशियो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताते हैं आपको, फिक्स रेशियो का मतलब क्या भैया, अगर मैंने क्या करा NaCl को, अब NaCl क्या है मेरे पास, Na एटम है, Cl एटम है, दो डिफरेंट टाइप की क्या है एटम्स है। अब वो ज्वाइंट हो गए, एटम ज्वाइंट हो गए तो क्या बनाया उन्होंने, कंपाउंड बनाया। अब ये कंपाउंड अगर मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ना वर्ड हम यूज करेंगे सब्सटेंसेस, ठीक है, वेरी इम्प्योर सब्सटेंसेस, तो ठीक है, लेकिन डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिला रहे हैं, कंपाउंड्स को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, वो दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर भी एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, उसके अंदर हम नहीं जा सकते। बट आप यहां देखना, इसके अंदर दो सब्सटेंसेस मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास मेरे भाई, क्या बनाते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। अब इसके अंदर क्या था, एक फिक्स रेशियो था, H2O के अंदर दो ही H थे और एक ऑक्सीजन थी, लेकिन इसके अंदर कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई NaCl के अंदर अगर मैं 2 ग्राम नमक के अंदर 10 ग्राम 100 ग्राम पानी के अंदर डालूं तो भी वो नमकीन पानी रहेगा, 3 ग्राम के अंदर डालूं तब भी वो पानी रहेगा, 4 ग्राम कर दूं तब भी पानी रहेगा, पानी की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तब भी बात वही रहेगी। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इम्प्योर सब्सटेंसेस। जब फर्क ही ना पड़े आपको, और ये पहली बात तो कैसे बॉन्डेड होते हैं, इनमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता NaCl और H2O के अंदर, इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो इसीलिए मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्योर सब्सटेंसेस। याद रख लो मेरे भाई, इस तरीके से कुछ नहीं होता, इस तरीके से कोई नहीं करा रहा मेरे भाई आपको, और ऐसे करोगे तो सच में कह रहा हूं नेक्स्ट लेवल के कंसेप्ट होंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे अभी आपको। अब इम्प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर मैं होमोजीनियस की बात करता हूं, होमो मेरे भाई, मैंने आपसे एक बात कही थी,
अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं ना तो आपको इंग्लिश भी याद हो जाएगी, क्योंकि वर्ड्स जो है ना मेरे भाई, जो वर्ड्स लिए गए कहाँ से लिए गए, इंग्लिश से लिए गए हैं भैया। साइंटिस्ट तो इंग्लिश से बहुत सारे, मतलब हमने जो साइंस यूज़ पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश साइंस पढ़ रहे हैं, तो वर्ड्स कहाँ से आएंगे, वही इंग्लिश से आएंगे। आपने एक बात सुनी होगी, होमोफोन्स। होमो का मतलब क्या होता है, सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पर होमो का वर्ड भी क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। और यहाँ पर हिट्रो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। हिट्रो जो आपने पढ़ा था, ठीक है, आपने वो भी बात पढ़ी थी ना, हिट्रोट्रोप्स होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो क्या बोला मैंने, हिट्रोट्रोप्स बोला। अब मेरी बात सुनिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर पानी के अंदर नमक मिलाया, तो भैया नमक चाहे मैं ऊपर से सिप करूं चाहे मैं नीचे से सिप करूं, क्या नमक बदलेगा? ये होगा कि ऊपर नमक ज़्यादा है नीचे नमक कम है? नहीं बदलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द पानी, नमक क्या रहेगा, हर जगह पे सेम रहेगा। इसको क्या बोला मैंने, होमो सेम जीनस कंसंट्रेशन। होमो सेम, एक बार बोल दो यार, होमो सेम जीनस कंसंट्रेशन। एयर सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड ब्रास, इसको देख लेता, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एलोए भी हो सकते हैं, वो भी क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं हमारे पास। अगर मैंने मिट्टी डाल दी पानी के अंदर, तो पानी के अंदर मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है। अब सबने घर में टंकियाँ साफ़ करी हैं, अब यहाँ पर मना कर दो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुझे पता है सबने टंकियाँ साफ़ करी हैं घर में, जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है। अब जब वो नीचे मिट्टी बैठ जाएगी तो नीचे मिट्टी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, हिट्रोजीनस। हिट्रोजीनस, डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब बताइए मेरे भाई, आपको यहाँ तक कुछ डाउट, अति विपत्ति बताइए मेरे भाई, जल्दी से एक बार फटाफट बताइए, यहाँ तक कुछ डाउट आपको? तो चले हम अपनी अगली टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में कराऊंगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना हमने। एक वीडियो के अंदर अगर आप इतनी देर से भी कंसंट्रेशन से बैठ रहे हो तो गारंटी है आपके नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे पता है मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ तक आए हैं देखने के लिए। तो भैया अगली वीडियो के अंदर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, हिट्रोजीनस और हमारे पास होमोजीनियस, सबके बीच में डिफरेंस करेंगे और मेरे बच्चे आपको याद कराएंगे। करेंगे नहीं, याद कराएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।